महाकारुणिक बुद्ध संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सादर नमन करते हुए मंचासीन गुरु रविदास परंपरा के संत श्रद्धेय भंते जी, सबको सादर अभिनंदन। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, सर्वप्रथम मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूं प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन को, जिन्होंने इस सुंदर विषय पर बात करने के लिए मुझे अवसर दिया। भैया मंच के पास वाले, आज की चर्चा में 3 विषय रखे हैं। धम्म क्या है, बेगमपुरा क्या है और भारत का संविधान क्या है। और तीनों के ही प्रतिनिधि यहां बुला रखे हैं, धम्म पर चर्चा करने के लिए, संविधान पर चर्चा करने के लिए और बेगमपुरा पर चर्चा करने के लिए। जबकि मेरा यह मानना है यह विषय एक ही है। अगर आप धम्म पर चर्चा करेंगे तो बेगमपुरा पर ही चर्चा है, धम्म पर चर्चा करते हो तो संविधान पर ही चर्चा है, बेगमपुरा पर चर्चा करते हो तो भी धम्म पर चर्चा है, संविधान पर चर्चा है, और संविधान पर चर्चा करते हो तो दोनों ही विषय इसमें समाहित हैं। प्रबुद्ध फाउंडेशन के लोग समझदार हैं। आपकी भावनाओं को देख करके उन्होंने एक विषय को 3 भागों में बांट दिया। मैं जो इस विषय में बात करना चाहता हूं, जब हम बुद्ध की बात करते हैं, धम्म की बात करते हैं, तो बुद्ध ने जो सबसे पहले कहा, हम उस बात को समझना चाहिए। बुद्ध ने कहा, मेरे धम्म का केंद्र बिंदु मनुष्य है। जैसे हर धर्म के कोई न कोई केंद्र हैं, किसी धर्म का केंद्र ईश्वर है तो किसी का अल्लाह है, किसी का परमेश्वर है, और धर्म की सारी बातें उसी केंद्र के चारों ओर घूमती हैं। लेकिन जब बुद्ध की बात करते हैं तब उन्होंने कहा कि मेरे धम्म का केंद्र मनुष्य है। जब केंद्र मनुष्य है तो सारी बातें मनुष्य के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। और इसके साथ उन्होंने कहा, मेरे धम्म के 2 आधार स्तंभ हैं। 2 आधार स्तंभ। पहला आधार स्तंभ यह है कि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ अच्छे संबंध का होना ही नितांत आवश्यक है। अगर 2 लोगों के बीच संबंध अच्छा है तो यह धम्म हो गया। संबंध अच्छा है तो सुख मिलेगा। अगर 2 लोगों के बीच संबंध बुरा है तो दुख मिलेगा, क्योंकि केंद्र में मनुष्य है। जब बात मनुष्य की करते हैं तो 2 लोगों के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है उन दोनों के बीच का संबंध। अब संबंध दोनों में अच्छा है तो सुख मिलेगा, और संबंध दोनों के बीच में बुरा है तो दुख मिलेगा। इसलिए पहला आधार स्तंभ हो गया कि संबंध अच्छा होना चाहिए। और दूसरी बात, दुनिया में दुख है, सारे लोग दुखी हैं। बुद्ध कहते हैं कि मेरे धम्म का उद्देश्य उस दुख को जानना है और जान करके दुख से मुक्ति का उपाय बताना है, और दुख से मुक्ति के उपाय को करने के बाद व्यक्ति के जीवन में सुख आ जाए
उसका जीवन सुखी हो जाए, ये मेरे धम्म का दूसरा आधार स्तंभ है। तो जब हम बुद्ध की बात करते हैं, धम्म की बात करते हैं, तो इसका अर्थ है कि जीवन में जो दुख है वो खत्म हो जाए, सुख प्राप्ति का मार्ग मिल जाए और व्यक्ति का जीवन सुखी हो जाए। और बुद्ध कहते हैं मेरे धम्म का उद्देश्य यही है कि सभी प्राणियों का कल्याण हो, सभी मनुष्यों का कल्याण हो। तो कल्याण की भावना के साथ बुद्ध ने जो भी मार्ग दिया वो मार्ग हमारे कल्याण के लिए है। बुद्ध ने जो भी बात कही वो हमारे जीवन निर्माण के लिए है। बुद्ध ने कहा कि इस अवस्था को पाया जा सकता है, इसके लिए 3 बातें करनी होंगी, 3 काम करने होंगे। पहला काम तो यह है कि व्यक्ति जीवन में निर्मलता के पथ पर चले। पहला जो पड़ाव है वो निर्मलता के पथ का है। निर्मलता के पथ का अभिप्राय है कि व्यक्ति के जीवन में मापदंड होने चाहिए। अगर व्यक्ति के जीवन में मापदंड है और वो उन मापदंडों के आधार पर जीवन जीता है तो उसका जीवन श्रेष्ठ होगा, जीवन सुखी होगा। और वो 5 मापदंड हैं कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, दूसरे की वस्तु की चोरी नहीं करूंगा, दुराचार और व्याभिचार से दूर रहूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली और निंदा नहीं करूंगा और किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। ये 5 मापदंड हैं। इन 5 मापदंडों के आधार पर जीवन जीना, इन 5 मापदंडों को जीवन में उतार लेना ही शील पथ पर चलना है। और आप देखेंगे जो व्यक्ति इन 5 मापदंडों के आधार पर जीवन जीता है उसके जीवन में दुख नहीं आते हैं, उसका जीवन सुखी ही रहता है। तो बुद्ध ने जीवन की बुनियाद में धम्म को रखा, इन 5 मापदंडों को रखा। अब कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने वाला है, किसी भी धर्म का अनुयायी है, ये 5 बातें उसके लिए भी मापदंड है। वो भी प्राणी हिंसा नहीं करेगा तो सुखी रहेगा, वो भी चोरी नहीं करेगा तो सुखी रहेगा, वो भी दुराचार और व्याभिचार से दूर रहेगा तो सुखी रहेगा, वो भी झूठ नहीं बोलेगा और नशा नहीं करेगा तो सुखी रहेगा। बुद्ध ने इन मापदंडों को किसी परिधि में नहीं बांधा, क्योंकि बुद्ध के केंद्र में मनुष्य है और मनुष्य को एक केंद्र किसी में बांधा नहीं है कि जो मुझे मानेगा, जो मेरी बातों को स्वीकार करेगा उसी का जीवन सुखी होगा। बुद्ध का संदेश समस्त मानवता के लिए है। फिर कहा कि जो व्यक्ति धम्म प्राणता के मार्ग पर चलता है उसका जीवन सुखी रहता है। धर्म प्राणता का मतलब है, धम्म प्राणता का मतलब है कि जो अष्टांगिक मार्ग है, 8 अंगों वाला मार्ग है, जिसमें सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प है, जिसमें शील है, जिसमें वाणी व्यवहार और आजीविका है, जिसमें समाधि है, समाधि में सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि है। जो अष्टांगिक मार्ग पर चलता है वह अपने जीवन के सभी विकारों को दूर कर लेता है और उस व्यक्ति के जीवन में निब्बान का द्वार खुल जाता है। निब्बान का अर्थ है परम सुख का द्वार। जिस परम सुख के लिए लोग अनेकों तरह के काम करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो उसके लिए जैसा जैसा गुरु बताते हैं, आचार्य बताते हैं, संत ऋषि बताते हैं, वैसे वैसे कर्मकांड करने पड़ते हैं, तब जाकर के परम सुख मिलता है। लेकिन बुद्ध ने कहा जो व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग से होते हुए समाधि तक पहुंच जाता है, सम्यक समाधि तक पहुंच जाता है, जो जीवन की बाधाएं हैं, 5 मुख्य बाधाएं हैं, लोभ है, ईर्ष्या है, ईर्ष्या के साथ साथ आलस्य है,
अनिश्चय है और संदेह है। अगर जीवन की 5 बाधाएं कोई पार कर लेता है तो सम्यक समाधि में पहुंच जाता है, और सम्यक समाधि में पहुंचने का अर्थ है कि उसके लिए निब्बान का द्वार खुल गया, परम सुख का द्वार खुल गया। और एक बार परम सुख का द्वार खुल जाए फिर व्यक्ति का जीवन हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाता है, और उसका जीवन सुखी बना रहे। जो अभी परम सुख का द्वार खुला था वो बंद ना हो जाए, इसके लिए उसे शील पथ पर चलना होगा। और शील पथ का मतलब है 10 पारमिताएं, 10 गुण हैं, उन गुणों में पारंगत हो जाए, उन गुणों में अभ्यस्त हो जाए, 10 पारमिताओं को पूर्ण करने लगे, तो वो व्यक्ति सदा सुखी रहता है, परम सुखी रहता है। हम बुद्धिस्ट कल्चर में, बौद्ध धर्म के अनुसार उसे निब्बान कहते हैं। वो व्यक्ति निब्बान प्राप्त हो जाता है, परम सुखी हो जाता है। बुद्ध के धर्म में स्वर्ग और नरक की कोई कल्पना नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि मेरे धर्म में आत्मा और परमात्मा के लिए कोई स्थान नहीं है। आत्मा है या नहीं है विषय यह है ही नहीं। बुद्ध ने कहा कि मेरे धम्म में आत्मा और परमात्मा का कोई स्थान नहीं है। जब आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, तो फिर स्वर्ग और नरक कल्पना है, उसकी कोई बात नहीं है। बुद्ध के धम्म का मतलब यह नहीं है कि हम ईश्वर को नकारने लगें, हम आत्मा को नकारने लगें, या परमात्मा को स्वीकार करने लगे, या आत्मा की चर्चा करने लगे। बुद्ध ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, जिस विषय का जीवन निर्माण से कोई सरोकार नहीं है, जिस विषय का जीवन की श्रेष्ठता से या जीवन को सुंदर बनाने से, जीवन को सुखी बनाने से कोई संबंध नहीं है, वो विषय निरर्थक है, उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। इसलिए ईश्वर है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आत्मा है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई मानता है तो मान ले, ना माने तो ना माने, लेकिन जीवन निर्माण के जो बिंदु हैं उससे जीवन में फर्क पड़ता है। 10 पारमिताएं हैं। दान देने का संबंध कल्याण की भावना से है। जो व्यक्ति ईश्वर को मानता रहे और लोगों के कल्याण के लिए काम ही ना करे, तो उसके मानने नहीं मानने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक व्यक्ति किसी को मानता नहीं है लेकिन अनंत लोगों के लिए कल्याण का काम करता है, तो ये बड़ा व्यवहारिक और महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए बुद्ध ने कहा है, हम व्यर्थ के बंधनों से व्यक्ति को मुक्त करना चाहते हैं। बुद्ध के धम्म का अर्थ ही है कि बंधनों से मुक्त हो जाना, कर्म कांडों से मुक्त हो जाना, किसी प्रकार का भय मन में ना रहे। और भय कहाँ रहता है? जब मन में अज्ञानता रहती है, और मन में जब अज्ञानता रहती है तो हमारे मन में भय पैदा होता है, और जो भय पैदा होता है ये अविद्या है, और डर करके आदमी अनेकों प्रकार के कर्म कांड करने लगता है। तो व्यक्ति निर्भय कब बनेगा? व्यक्ति निर्भय जब बनेगा कि वो अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से सम्यक दृष्टि को समझ जाए। सम्यक दृष्टि का मतलब है जो मन के डर हैं, मन की कमजोरियां हैं, मन की अविद्या है, इससे मुक्त हो जाए, अपने बंधनों को काटने लगे। जब व्यक्ति अपनी अविद्या को दूर करता है, अपनी अज्ञानता को दूर करता है, तो वो निर्भय हो जाता है। और निर्भय होने के साथ साथ वो प्रसन्नचित होता है, और प्रसन्नचित व्यक्ति ही सम्यक संकल्प लेता है। जिसका मन प्रसन्नचित है, जो निर्भय है, जो सुखी है, वो जो निर्णय लेगा वो निर्णय श्रेष्ठ होगा, और उस निर्णय पर काम करेगा तो काम के परिणाम सुंदर आएंगे, और काम के परिणाम सुंदर आएंगे तो मन फिर खुश होगा, प्रफुल्लित होगा। और प्रफुल्लित मन है, सुखी मन जो है, उसी का नाम प्रज्ञा है। प्रज्ञा का मतलब है बुद्धि का निर्मल हो जाना। और बुद्धि का निर्मल होने का अर्थ यही है कि मन के सारे डर खत्म हो जाएं, मन की सारी अज्ञानता खत्म हो जाए, और हम निर्भय हो जाएं। तो बुद्ध का धम्म व्यक्ति को निर्भय करता है। बुद्ध का धम्म
सभी प्रकार के कलेशों का निवारण करता है। यहां ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं कहूं कि आप ऐसा करेंगे, आपके ऐसा करने से बुद्ध खुश होंगे और बुद्ध खुश होंगे तब आपको सुख मिलेगा। अभी तक लोग ऐसा ही कहते रहे, ऐसा कर्म करो कि परमात्मा खुश हो जाए, परमात्मा खुश होगा तो आपको सुख मिलेगा। लेकिन बुद्ध ने कहा आपको सुख मिलेगा आपके कर्मों से। आपके कर्म कुशल हैं तो उसका परिणाम सुख होगा, अगर आपके कर्म अकुशल हैं तो इसका परिणाम दुख होगा। आपको सुख मिलेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कर्म कैसे किए हैं, काम कैसा किया है। अगर काम बुरा किया है तो परिणाम भी बुरा होगा और बुरे परिणाम का अर्थ दुख ही होता है। अगर कर्म अच्छे हैं, कर्म कुशल हैं तो उसका परिणाम सुख होगा। तो सुख और दुख किसी अज्ञात शक्ति के हाथ में नहीं है। जीवन में सुख मिलेगा या दुख मिलेगा इसका सारा निर्णय आपके विवेक पर है, आपके निर्णय पर है। आप जो काम करेंगे उस काम का परिणाम ही सुख और दुख होगा। अच्छा कर्म है तो सुख मिलेगा और बुरा कर्म है तो दुख मिलेगा। बुद्ध के धम्म में समानता है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, समता है, बंधुता है और स्वतंत्रता है। ऐसा कोई भी नियम सिद्धांत नहीं कि आप मेरी अधीनता स्वीकार करोगे तभी आपको मुक्ति मिलेगी। बुद्ध ने किसी को नहीं कहा कि आप मेरी अधीनता स्वीकार करोगे तब मुक्ति मिलेगी। बुद्ध ने सिर्फ इतना कहा है ये मार्ग है, ये मुक्ति का मार्ग है, बंधनों से मुक्ति का मार्ग है, भय से मुक्ति का मार्ग है, अज्ञानता से मुक्ति का मार्ग है। इस मार्ग पर जो भी चलेगा मंजिल पर वही पहुंचेगा। चलना महत्वपूर्ण है और चलने का काम आपकी जगह मैं नहीं चल सकता हूं। मैं कहूं कि मैं चल रहा हूं बस आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। बुद्ध ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। जिसने खाना खाया भूख उसी की मिटेगी। खाना मैं खाऊंगा तो भूख मेरी मिटेगी, खाना आप खाएंगे तो भूख आपकी मिटेगी। तो बुद्ध के धम्म में किसी प्रकार का कोई भी ऐसी बात नहीं है कि कोई अधीनता की हो। यहां स्वतंत्रता की बात है। महिला और पुरुष में कोई भेद नहीं है। बहुत सारे लोग अक्सर कहते सुने जाते हैं कि ईश्वर की नजर में सभी लोग बराबर हैं। किसकी नजर में? ईश्वर की नजर में। ईश्वर की नजर में बराबर हैं, यह बात तो बिल्कुल ठीक है। इस बात पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती कि ईश्वर की नजर में सभी बराबर हैं। लेकिन सवाल तो यह है जो व्यक्ति कह रहा है उसकी नजर में हम कैसे हैं? हम आपस में बराबर में नहीं हैं। हम महिला पुरुष की बराबरी की बात करते हैं लेकिन अपने ही घर में सबसे बड़ा भेद हम ही करते हैं। जो मंच पर खड़े होकर के नारे लगाएंगे बौद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, नारा लगाने में सारे भागीदार बन जाएंगे। लेकिन घर में जाते ही पुरुष पुरुष है, महिला महिला है, बेटा और बेटी के बीच में भी भेद कर देते हैं। हमारी सारी मानसिकता भेदभाव पर टिकी है। और हम बुद्ध की बात करें तो इसका अर्थ यह है कि हम झूठ बोलने वाले लोग हैं, ढोंग करने वाले लोग हैं, बुद्ध को मानने वाले नहीं हो सकते। जब बुद्ध की बात करते हैं तो महिला और पुरुष के बीच में भेद नहीं हो सकता। महिला पुरुष के बीच में भेद नहीं है तो मनुष्य मनुष्य में कैसे होगा? लेकिन हम ईश्वर की बात करेंगे तो कोई भेद नहीं, महापुरुषों की बात करेंगे तो कोई भेद नहीं, गुरु रविदास जी की बात करेंगे तो कोई भेद नहीं, कबीर साहब की बात करेंगे कोई भेद नहीं, बाबा साहब की बात करेंगे कोई भेद नहीं। लेकिन जब हम अपनी बात करते हैं तो हमारे बीच में भेद की दीवारें खड़ी हैं। विचारधारा महत्वपूर्ण है लेकिन कब है? जब हम उसको अक्षर से पालन करने लगे, अपने आचरण में उतारें। बुद्ध का धम्म पूरी तरह आचरण में उतारने का धम्म है, कोई कर्मकांड का धम्म नहीं है। तो बुद्ध के धम्म को समझने का अर्थ है कि जीवन को समझना, और जीवन को समझने का अर्थ है कि जीवन को श्रेष्ठ बनाना। और जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए सबसे बड़ी बात कि जो बुद्ध ने हमें मार्ग दिया,
पहले उसे समझें और समझने के बाद उसको व्यवहार में उतारें। व्यवहार में उतारने के बाद अनुभव की कसौटी में देखें कि वो बात सच है या नहीं है। सीधा समझ में आता है कि बुद्ध का धम्म मैत्री का धम्म है, करुणा का धम्म है, बंधुता का धम्म है, स्वतंत्रता का धम्म है और न्याय का धम्म है। ये कभी नहीं हो सकता हम किसी के साथ अन्याय करें और बुद्ध की बात करें। तो बुद्ध के धम्म में जो समता है, करुणा है, मैत्री है, ये जोड़ने का काम करती है, ये कल्याण की भावना को निर्मित करती है। और बुद्ध का सारा धम्म मन पर टिका है। धम्म पद जिसे हमें होली बुक कहते हैं, धम्म पद का जो पहला पद है वह मन का ही पद है। मनोपबमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा च पदुठेन भासती वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेति चक्कंग वह तो पदंग। इसका अर्थ है कि दुनिया में सारे काम मन से हुए हैं। मन बड़ा सुंदर है, मन बड़ा मनोमय है। जो व्यक्ति मन से बुरा सोचता है वाह करोति वाह और बुरा ही करता है, ततो नंग दुख मनवेति, उसके पीछे दुख ऐसे हो लेता है, चक्कंग वह तो पदंग, जैसे बैल के पीछे जुड़ी हुई गाड़ी और गाड़ी के पहिए। जो गाड़ी बैल के कंधे पर जुड़ी है, गाड़ी में बोझ लदा है, बोझ बैल के कंधों पर है। अब बैल कितना भी तेज दौड़े, वजन तो कंधे पर बना ही रहेगा। अगर वो रुक भी जाएगा तो भी कंधे पर वजन रहेगा और चलेगा तब भी रहेगा। तो जो व्यक्ति बुरा सोचता है, बुरा ही करता है, तो दुख उसके पीछे ऐसे लग लेते हैं जैसे बैल के पीछे जुड़ी हुई गाड़ी के पहिए। तो मन सबसे महत्वपूर्ण है। और दूसरे पद में कहा है कि जो व्यक्ति मन से अच्छा सोचता है वाह करोति वाह और अच्छा ही करता है, ततो नंग सुख मनवेति, उसके पीछे सुख ऐसे हो लेते हैं, छाया व अनपायनी, जैसे हमारी परछाई हमारा कभी साथ नहीं छोड़ती है। हमारी अपनी परछाई हमेशा साथ रहती है, कभी साथ छोड़ती नहीं है। जो व्यक्ति मन से अच्छा कर्म करता है और अच्छा बोलता है, अच्छा सोचता है, उसके साथ सुख ऐसे लग लेते हैं जैसे हमारी परछाई। और सबसे अद्भुत बात, अगर ये बात समझ में आ जाए कि हमारा सारा का सारा जीवन मन से चलता है। मन में अगर विचार अच्छे हुए तो हमारे पास शब्द भी अच्छे बनेंगे। अगर शब्द अच्छे बनेंगे तो वो हमारे मन में इकट्ठे होंगे। जब बोलने का अवसर आएगा तो वही बाहर निकलेगा जो हमने सोचा था, जो शब्द बने थे। बुरा सोचा तो बुरे शब्द निकलेंगे, अच्छा सोचा तो अच्छे शब्द निकलेंगे। अच्छे शब्द निकलेंगे तो संबंध अच्छे बनेंगे, बुरे शब्द निकलेंगे तो संबंध बुरे बनेंगे। अब किसी व्यक्ति के साथ हमारे संबंध अच्छे बनने हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस व्यक्ति के बारे में कैसा सोचते हैं। अगर हमने उस व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचा तो शब्द अच्छे बने, अच्छे शब्द बने तो अच्छे ही निकले। जब शब्द अच्छे थे तो वाणी भी विनम्र थी, और वाणी विनम्र होती है तो स्वभाव भी अच्छा होता है, और स्वभाव अच्छा है तो व्यवहार भी अच्छा होता है। अच्छा सोचा, अच्छे शब्द बने, अच्छे शब्द बने, अच्छी वाणी थी, अच्छा स्वभाव और अच्छा व्यवहार बना, उसका प्रभाव अच्छा हुआ। और अगर हमने बुरा सोचा तो शब्द बुरे निकले, बुरे शब्द होंगे तो हमारी वाणी कटु होगी, वाणी कटु होगी तो व्यवहार भी बुरा होगा, और व्यवहार भी बुरा होगा तो स्वभाव भी बुरा होगा। और ऐसी अवस्था में जो संबंध बनेंगे वो बुरे संबंध बनेंगे, उसका प्रभाव दुख होगा। तो जीवन का सारा समावेश मन के अंदर है। मन निर्मल है तो जीवन सुंदर है, और मन की निर्मलता हमारे अपने पास है। हमने मन को जैसा बनाया मन वैसा ही बना। हमने मन में लोभ पैदा किया तो मन लोभी हो गया, और मन के लोभी होने से उसका परिणाम शील टूटने लगे,
सील टूटने लगे तो जीवन में दुर्भावनाएं पैदा होने लगी और जीवन में विकार आने लगे। मन की निर्मलता बिगड़ गई तो जीवन बिगड़ गया। ये कुछ बाहर से नहीं आया, हमारे मन में द्वेष पैदा हुआ। अगर मैं किसी से द्वेष करूंगा तो मेरे मन में बुरे विचार पैदा होंगे, बुरे विचार पैदा होंगे तो मन में दुख भी पैदा होगा। मेरा ही मन जो निर्मल था उसकी निर्मलता टूट जाएगी, और मन की निर्मलता टूटने का मतलब है कि मन में घृणा पैदा हो जाना, द्वेष पैदा हो जाना, और वो मन अपने को ही खत्म करने लगता है। तो बुद्ध ने कहा है जो आज हम हैं ये केवल हम अपने मन से हैं। जो व्यक्ति जैसा सोचता वैसा ही बन जाता है। हम आज जो बने हैं सोच से बने हैं। तो बुद्ध का धम्म मन पर टिका है, बुद्ध का धम्म मन की निर्मलता पर टिका है, और मन की निर्मलता सोच पर टिकी है, और सोच हमारी अपनी है। उस सोच को जितना सुंदर बनाएंगे, उस सोच को जितना और सुंदर बनाएंगे, जीवन उतना ही श्रेष्ठ होता चला जाएगा और किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं होगी। मैं बौद्ध भिक्षु हूं, इसका अर्थ यह नहीं हो गया कि मैं केवल बुद्ध की बात करूंगा। मैं बौद्ध भिक्षु, इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल बुद्ध ही मेरे आदर्श होंगे। बौद्ध भिक्षु हूं, मैं बुद्ध की शिक्षाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करता हूं। अनंत साधु संत हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए काम किया, और किसी के कल्याण के लिए अगर उनके विचार महत्वपूर्ण हैं तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता है तो देनी ही होगी। और यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। समस्या महापुरुष नहीं है, समस्या हम हैं जो दीवारें खड़ी कर लेते हैं। मैं यहां पर अब थोड़ा बुद्ध से हटकर बात करना चाह रहा हूं। अभी तक मैंने बुद्ध पर इसलिए बात की है ताकि आप ये समझ जाएं कि मैं बौद्ध भिक्षु हूं। भिक्षु होने के नाते बुद्ध पर चर्चा ना करूंगा तो आप कहेंगे कि कैसे भिक्षु, बुद्ध पर चर्चा ही नहीं की। लेकिन यह विषय चर्चा का नहीं है, यहां विषय तो समस्याओं के समाधान का है। अब मैं बुद्ध की बात करता हूं कि यहां मानव मानव में कोई भेद नहीं है, और बुद्ध ने इस जाति व्यवस्था को नकारा। कहा कि जहां वेद है वहां भेद है। ये बुद्ध ने कहा कि जहां वेद है वहां भेद है, और जहां भेद है वहां बराबरी नहीं है, वहां समानता नहीं है, और जहां समानता नहीं है वहां मानवता कैसे होगी। अगर इसी बात को मैं गुरु रविदास जी के संदर्भ में कहूं, अगर गुरु रविदास जी के संदर्भ में मैं कहूं, जात जात में जात है जूं केलन को पात, रविदास मानुष ना जुड़े जब तक जात को जात। जात जात में जात है जूं केलन को पात, जैसे पत्ते पर पत्ता लिपटा है ऐसे हमारी जाति लिपटी हुई है, और जब तक ये जाति कुजातियां बनी रहेंगी मानव जुड़ नहीं सकता। गुरु रविदास ने इन शब्दों में कहा, और बुद्ध ने भेद को उधर नकारा, जाति व्यवस्था को नकारा। बहुत सारे संदर्भ हैं, क्योंकि समय की प्रतिबद्धता है इसलिए उदाहरण ज्यादा नहीं दिए जा सकते। रविदास ने, गुरु रविदास जी ने जाति को नकारा। जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, रविदास मानुष ताकू खाते जात पात का रोग। गुरु रविदास जी जाति को रोग बता रहे हैं, मनुष्यता को खाने वाली बीमारी बता रहे हैं। महाकारुणिक बुद्ध भी जाति को नकार रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने जाति को दैत्य कहा। तुम जिस भी दिशा में जाओगे जाति के दैत्य से दो दो हाथ करने पड़ेंगे, और जब तक इसे नहीं मारोगे किसी भी दिशा में किया गया प्रयास कोई परिणाम नहीं देगा। बाबा साहब कहते हैं कि जाति की बुनियाद पर जो भी निर्माण करोगे कभी पूरा नहीं होगा, चटक जाएगा। बुद्ध की बात करें, गुरु रविदास जी की बात करें, कबीर साहब की बात करें, बाबा साहब की बात करें, इन सब ने जाति को नकारा है। और अगर मैं अपनी बात करूं, हम सब लोगों की बात करूं, हम गुरु रविदास जी को मानते हैं, बुद्ध को भी मानते हैं, बाबा साहब को भी मानते हैं, लेकिन जाति को नहीं नकारते हैं।
अब जो व्यक्ति जाति का महिमा मंडन करता है, जाति का समर्थन करता है, जाति की बात को मानता है और जाति को बनाए रखता है, क्या उसे आप उस महापुरुष का, उस गुरु का अनुयायी मान सकते हैं? हाँ या ना? नहीं मान सकते। तो अपने अपने मन के अंतःकरण से पूछना, क्या आप जाति का समर्थन करने वाले हैं या जाति का विरोध करने वाले हैं? जाति को बीमारी मानते हैं तो जाति से मुक्त हो जाना चाहिए, और जाति से मुक्त होने का मतलब है गुरु रविदास जी के अनुयायी होने का पहला प्रमाण देना। जाति से मुक्त होने का अर्थ है महाकारुणिक बुद्ध का अनुयायी होने का प्रमाण देना, और जाति से मुक्त होने का मतलब है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर में पूरा विश्वास व्यक्त करना और भारत के संविधान में अपनी आस्था को स्थापित करना। जितनी ताकत ताली बजाने में लगाई है, उससे कम ताकत से जाति खत्म हो सकती है। ताली बजाने के लिए आपको हाथ हिलाने पड़े, ताली बजी, और जाति को खत्म करने के लिए कुछ भी नहीं करना। अगर हम अपने महापुरुष में विश्वास रखते हैं, गुरु रविदास में विश्वास रखते हैं, बाबा साहब में या बुद्ध में विश्वास रखते हैं, तो आज के बाद जाति ठहरनी नहीं चाहिए। अगर जाति ठहर गई, पुत्र चमारा दे गीत बजा करके डांस करने लगे, तो मान लेना कि आपने जातियों का बाड़ा बना रखा है, और उस जाति के बाड़े में दूसरी जाति का व्यक्ति कैसे आ जाए? अगर मैं यहां खड़े होकर के एक जाति विशेष की बात करूं तो क्या बाकी लोगों को मैं नकार रहा हूं? क्या आप नहीं चाहते कि गुरु रविदास जी की वाणी से, उनके विचार से सभी लोगों का भला हो जाए? क्या बाबा साहब के उस विचार से सभी लोगों का कल्याण हो जाए? संविधान की बात करें, बेगमपुरा की बात करें, गुरु रविदास की बात करें, कबीर साहब की बात करें, एक ही अर्थ है। महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं कि मेरे धम्म का उद्देश्य पूरे विश्व में धम्म का साम्राज्य स्थापित करना है, और बुद्ध के धम्म का साम्राज्य का अर्थ है कि सारे लोग सुखी हो जाएं, कोई गैर बराबरी ना हो, और सभी लोग निब्बान को प्राप्त हों, दुखों से मुक्त हो जाए। यानी कि जो हमारे कलेश हैं वो खत्म हो जाएं। ये बुद्ध के धम्म का साम्राज्य है। और बेगमपुरा की परिसंकल्पना कि दुनिया में कोई भी दुखी ना हो, भेदभाव ना हो, कोई छोटा बड़ा ना हो। बेगमपुरा और धम्म का साम्राज्य शब्द दो हैं, अर्थ एक ही है। अगर ये बात समझ में आ जाए, अगर कोई बेगमपुरा की बात कर रहा है तो मैं समझ रहा हूं ये बुद्ध की बात कर रहा है। अगर कोई धम्म के साम्राज्य की बात कर रहा है तो मैं समझूंगा ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की बात कर रहा है। और जब इन दोनों की बात कर रहा है तो मैं समझूंगा कि बाबा साहब की बात कर रहा है और भारत के संविधान की बात कर रहा है। कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अंतर कितना है? अंतर इतना है कि हम महापुरुषों को तो पकड़ लेते हैं, उनके विचार की बात नहीं करते हैं। एक छोटा सा प्रश्न मैं आप लोगों से कर रहा हूं। हो सकता है कि कुछ लोग मेरी बात को ठीक से ना समझ पाए। मैंने अभी बुद्ध का नाम लेकर के मनोपमा धम्मा की बात कही, मन की बात कही। गुरु रविदास ने कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन निर्मल है, मन में कोई मैल नहीं है, मन में निर्मलता का भाव है, तो फिर आपकी कठौती में, आपके घर के किसी भी बर्तन में रखा हुआ पानी ही गंगा है। अब यहां मन का महत्व या गंगा का महत्व है? मन का महत्व था। हमें मन की साधना करनी थी, मन को तराशना था, और हम गंगा को पकड़ करके बैठ गए। अब गंगा में दमड़ी डाली, वो दमड़ी गुरु रविदास जी ने नहीं डाली, वो किसी ब्राह्मण ने डाली। गंगा ने कंगन दिया, वो ब्राह्मण को दिया, ब्राह्मण ने लिया, उसने राजा को दिया, राजा ने रानी को दिया, और कहानी किसके नाम आ गई? गुरु रविदास जी के नाम आ गई। अब उस कंगन का रविदास जी के लिए क्या महत्व था? गुरु रविदास जी कह रहे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। हमने मन को छोड़ दिया और गंगा को पकड़ लिया। ये दोष हमारा है, गुरु रविदास जी का नहीं है। अगर ये बात समझ में आ जाती, हम गुरु रविदास जी का नाम लेकर के मन को चंगा करने का काम करते,
पंजाब के लोग गुरु रविदास जी के नाम से मन को चंगा करने का काम करते, तो मैं हरियाणा में बैठ करके ये बात कहता कि गुरु रविदास जी के मानने वाले लोग मन को तराश रहे हैं, वो बुद्ध को मानने वाले हैं, क्योंकि बुद्ध भी मन की बात करते हैं और गुरु रविदास जी मन की बात करते हैं, कबीर साहब भी मन की बात करते हैं। लेकिन हमने तो गंगा को पकड़ करके दीवारें खींच ली। गुरु रविदास जी गंगा में गए नहीं, गंगा का गीत गाया नहीं, गंगा के बारे में कुछ कहा नहीं, कहानी किसी और ने बनाई और पकड़ हमने ली, मूल बात को छोड़ दिया। ये दोष हमारा है, हमारे महापुरुषों का दोष नहीं है। गुरु रविदास जी कहते हैं, क्या काशी क्या मथुरा क्या हरिद्वार, उन मन साध कर बैठिए आन मिलो दिलदार। काशी में, मथुरा में, हरिद्वार में कुछ नहीं है। अपने मन की साधना कीजिए। जिसको पाना चाहते वो आपके मन में है, आपके अंदर है। और बुद्ध कहते हैं अत दीपो भव, अपना दीपक आप बनो, अपनी साधना करो, अपने को खोजो, अपने को खोजोगे वही पाओगे। जो गुरु रविदास ने कहा, जो बुद्ध ने कहा, कोई ऐसा मानता है क्या? मैं कहता हूं अत दीपो भव, और मंच पर बैठे हुए संत कहते हैं मन चंगा। कोई फर्क है क्या? ये कहते कि मन को खोजिए आन मिलो दिलदार, मन को खोजो वही मिलेगा जो खोज रहे हो। फर्क कितना था? अगर हम उन शब्दों को ठीक से समझ लें और आचरण में उतार लें तो समझ में आता है। एक छोटी सी घटना का जिक्र कर रहा हूं। एक बार इब्राहिम लोदी के दरबार में गुरु रविदास जी की शिकायत हो गई कि रविदास जी तो जनता को भड़का रहे हैं, राजद्रोह कर रहे हैं। इब्राहिम लोदी जी ने बुलाया, चर्चा हुई। तो गुरु रविदास जी ने कहा कि मैं राजद्रोह नहीं कर रहा हूं, मैं तो लोगों को सिर्फ इतना बता रहा हूं कि राज कैसा होना चाहिए। ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सम बसे भय रविदास प्रश्न। क्या इसमें राजद्रोह है? ये तो राजा को ऐसा चाहिए कि राज ऐसा होना चाहिए कि छोटा बड़ा साथ रहे, किसी को खाने की दिक्कत ना हो। इब्राहिम लोदी ने कहा कि बात इतनी नहीं है। तब रविदास जी ने आगे जो कहा कि रविदास सुख बसन को बस दो ही ठाव, एक स्वराज माई दूजा मरगट गांव। ऐ मेरे भाइयों, सुख से बसना है तो दो ही ठिकाने हैं। रविदास सुख बसन को बस दो ही ठाव, एक स्वराज माही दूजा मरगट गांव। या तो अपना राज हो या शमशान घाट हो। सुख से बसने के दो ही ठिकाने हैं, या तो अपना राज हो या शमशान घाट हो। अब गुरु रविदास जी की अगर हम बात करें, हमने गुरु रविदास जी की किस बात को पकड़ा? उन्होंने स्वराज की बात की, अपने राज की बात की। बुद्ध ने धम्म के साम्राज्य की बात की। बाबा साहब ने भी कहा जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो हम इस देश के शासक हैं। हो गया बस, हम इस देश के शासक हैं। बाबा साहब भी देश का हुक्मरान बनाने की बात कर रहे हैं, गुरु रविदास जी भी देश का हुक्मरान बनाने की बात कर रहे हैं। और बुद्ध भी कहते हैं कि पराधीनता स्वीकार नहीं करी, धम्म का स्वराज स्थापित करना है। सिर्फ फर्क समझने का है। हमें जो उपयोगी था उनको समझना चाहिए था। पराधीनता पाप है जान ले रे मीत, रविदास दास पराधीन से कौन करे प्रीत। गुलामी के विरुद्ध हमें लड़ना था। लेकिन जो जीवन निर्माण के प्रश्न थे, जहां से जीवन निर्मित होना था, भेदभाव खत्म होना था, हमने उनको छोड़ करके कुछ ऐसे विषय पकड़ लिए जिनका जीवन निर्माण से संबंध नहीं है। बस गड़बड़ वहां हो जाती है। मेरे अपने शब्दों में मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूं। अगर बात गुरु रविदास जी की करें, बात कबीर साहब की बात करें, बाबा साहब की करें या बुद्ध की बात करें, इनमें कोई आपस में कलह नहीं है। हो सकता है कि एक विषय पर किसी का मतभेद हो, लेकिन वो इतना बड़ा मतभेद नहीं है कि हमारी दीवारें खिंच जाएं। बस फर्क इतना आ गया, हमने महापुरुषों को पकड़ लिया, हमें उनके विचार को पकड़ करके व्यवहार में उतारना था। ये गलती हमसे हो गई। हम व्यवहार में उतारने की बजाय बस दीवारें खींच के खड़ी हो गए। अगर हम विचार को ठीक से समझ लें, उसको जीवन में अंगीकार कर लें, तो फिर आपको लगेगा गुरु रविदास जी की बात हो
कबीर साहब की बात हो, बुद्ध की बात हो, कहीं कोई अंतर नहीं है। और भारत का संविधान तो इन सारी विचारधाराओं का समावेश है, सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, करुणा मैत्री की बात करता है। जो व्यसन करते हैं, चोरी करते हैं, हिंसा करते हैं, वो सज़ा के पात्र बनते हैं। इधर सज़ा वैसे मिलती है प्रकृति से, वो कानून देता है। संविधान, बेगमपुरा और धम्म तीनों एक ही विषय हैं। मैं कितनी बात कह पाया, विषय के साथ कितना न्याय कर पाया, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जितना मैं समझ पाया आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। आपने मुझे अवसर दिया, मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं।